बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो हमारे शहर से भी ज्यादा करीब है, और दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर जो वजह तकलीफ की कायनात है और उनकी आल पर दरूद। तो हम कुछ आज बात करते हैं अदब के हवाले से। अदब का तल्लक किस तरह से हमारे जो है उस मुल्क की मैशत से भी है। अदब का तल्लक जो है किस तरह से हमारे मुल्क की मसाइल से है। अदब का तल्लक जो है उस वक्त के मौजूद शुरू से लेकर आज तक हम अगर देखें तो हमारा अदब हमेशा जो है अक्कासी करता रहा है उस वक्त की हुकूमत के उस वक्त के मौजूद जो हुकूमत है। अगर भूख अफलास अगर वहां की हुकूमत ने जो है वहां के अदबा को खुशी दी, वहां के अवाम को खुशी दी, तो उन्होंने उनकी शायरी में उनके जो लिखी हुई तहरीरों में जो है आपको खुशी के जो है जज्बात नजर आएंगे। और अगर जो है वहां के जो हुक्मरानों ने जो है गुर्बत अफलास तंग दस्ती जो है इस तरह के हालात पैदा रखे, अवाम को दबाए रखा, तो उनकी शायरी में उनकी तहरीरों में आपको जो है वाज़े तौर पर जो है उसी गुर्बत अफलास के जो है वो असरात जो है वो नजर आएंगे। तो इसी हवाले से एक थोड़ी सी मैं एक आपके साथ शेयर करूंगी कि एक तालिब इल्म ने जो है मेरा अपना ये आर्टिकल है मैंने लिखा, उसी हवाले से मैं बात करूंगी कि उसमें एक तालिब इल्म को उसके उस्ताद जो है वो मजमून देते हैं लिखने के लिए कि जनाब आप मजमून बेटा क्लास में लिखने के लिए दे। आप उस बच्चे की जो है वो सेंस देखे उसने किस तरह से माशरे के उस वक्त के हालात की अक्कासी जो है कि लिखा, चोर पर मजमून लिखने के लिए कहा। और उसने जो है वो लिखा कि चोर जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब उसकी सोच आप देखते हैं, जैसे मैं बताती जाती हूँ, सुनते जाएं कि जो चोर है वो माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चोर की वजह से जो है वो ताले और कुंडियां जो है घरों में लगवाई जाती हैं, ग्रिल्स जो है वो लगवाई जाते हैं, मुख्तलिफ इस किस्म के आले लगाए जाते हैं जो घर में जो है कोई भी दाखिल हो तो वो उसे बचाया जा सके। और इस इन ग्रिलों से और इन तालों से जो है बहुत सारे लोगों का जो है वो रोजगार वो बसा है। बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो ताले बना रही हैं और ग्रिल्स जो इनका काम किया जा रहा है, लोहा बन रहा है। और इस तरह से जो है मुल्की मैशत में जो है चोर की वजह से जो है मुल्की मैशत में एक अहम किरदार है। उसने एक मिसाल एक ये दी, फिर उसने जो है दूसरी मिसाल दी कि किस तरह से जो है इसके अलावा जो है कि चोर की वजह से जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं और इससे उनको भी जो है वो रोजगार में मैसर होता है जो सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरे जो है बनाने वाले जो फैक्ट्रीज हैं उनके हवाले से भी बात की, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी उनके भी यानी रोजगार लोगों को जो है सॉफ्टवेयर का काम करने वाले लोगों को जो है वो रोजगार मिलता है चोर की वजह से। फिर उस बच्चे ने वहां पे उसी मजमून में लिखा कि चोर ही की वजह से जो है पुलिस के अदारे जो हैं ये अदारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की जाते हैं कि चोरों से महफूज रहा जा सके। और फिर इस तरह से लोग बहुत सारे लोगों को जो है वो पुलिस में या इस तरह से बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ कायम करने वाले अदारे हैं उनमें उनको नौकरियां मिलती हैं और उनका उसके रोजगार को बस्ता हो जाता है। और इस तरह से ये जो है चोर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फिर इसी हवाले से एक और मिसाल दी कि चोर ही की वजह से जो है जब वो बहुत ज्यादा नाम उसका जो है चोरी में डाके में उसका मशहूर हो जाता है, तो फिर उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ अखबार और जरायद जो हैं वो लिखते हैं, टीवी पर जो है वो खबरें चलती हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ अखबारात में जो है वो वहां पर जो है वो लोगों के रोजगार का जो है वहां के अखबारात के रोजगार का बाइस बनती है, इनको छुपाने के लिए जो है चोर के हवाले से खबरें मिलती हैं। और इस तरह से उसने बहुत सारी खूबियां जो हैं वो एक चोर की जो अफादियत है मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है जनाब उस बच्चे ने बनाई। अब यहाँ पे हमें एक सोचने और सोच और विचार करने का यहाँ पे है मरहला हमारे लिए कि आप जिस यही चीज मैं आपको समझाना बात भी समझाने की तो नहीं बात करना चाह रही हूँ कि माशरे में जो उस वक्त के हुक्मरान जो हम ये लिखने लिखाने वाले लोग हैं जो महसूस करते हैं उनके सामने उनके हुक्मरान अच्छा काम करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक होगा, लोगों के साथ अच्छा होगा, रोजगार लोगों को मैसर होगा, लोगों की गुर्बत अफलास खत्म होगी। तो लेकिन आपने गालिब की अगर शायरी को पढ़ा तो उन्होंने भी उस वक्त के हालात को जिस तरह वो टैक्स लगा उस दौर में भी तो उन्होंने उसको भी जो है अपनी शायरी में जो है वो किस तरह से इस हवाले से भी बात की। फिर वहां पे जो है माशरती इधर
ارد गिर्द के हालात को जो है वो इसके इस तरह से बाकी जो है लिखारी हजरात वो भी इस तरह से इर्द गिर्द के माहौल को जो है अपने शायरी में समोते हैं। और फिर जो है शुरू से लेकर आज तक ये दौर चलता आ रहा है कि शायर हजरात ने जो है अपनी शायरी के जरिए जो है अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, वो जो उनका जरिया था। तो जैसे सहाफी जो है वो टीवी पर बैठकर या अपनी कलम के जरिए से जो है वो लिखते हैं और अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं। तो इसी तरह से जो है ये शायर हजरात हैं, मुसन्नफ हैं, ये अपने कलम के जरिए से, अपनी किताब के जरिए से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और फिर हर दौर में जो है इनके जो खास तौर पर जो है जिन्होंने उस वक्त के मौजूदा हुक्मरान के जो है ऑपोजिट लिखा कि उनके जुल्म और ज्यादती को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, अपने खाके का हिस्सा बनाया, अपने जो है वो तहरीर का हिस्सा बनाया, अपने आर्टिकल्स में जो लिखा, तो उनको जो है वो हमेशा जो है जे कैदोबंद की जो है सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जिनमें पुरानी मिसालों को भी छोड़े आप फैज अहमद फैज आपके मिसाल, और हाल ही की मिसाल जो है वो अहमद फरहाद जो है आपके सामने एक मिसाल है कि उन्होंने भी जो है इस वक्त के जो है हालात को अपनी शायरी में बयान किया और किस तरह से जो है उनको किस अंदाज से जो है और किस तरीके से जो है उनके साथ जुल्म और तशद्दुद हुआ, उनको गायब किया, उनका अगवा हुआ। इस तरह जो है आम लोगों के साथ ही है और हसास लोग जो है इन चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। और अगर कोई तनकीद की जाती है तो तनकीद बराए इस्लाह होती है, ना कि उस तनकीद बराए तनकीद होती है कि नफरत के में जो है वो तनकीद की जाए। तनकीद का मकसद यही होता है कि ये आप ये काम कर रहे हैं तो इससे हटकर जो है इस काम को जो है बेहतर इस अंदाज से कर लीजिए तो क्या बेहतर हो। तो बजाय हमारे हुक्मरान जो है वो उससे इस्लाह पकड़ने के उसको अपने खिलाफ समझते हैं, अपनी तौहीन समझते हैं, अपने कहते हैं कि हमारे साथ जो है इसने हमने गलत किया है तो लिहाजा उसको सजा देना। वो पहले ही इस तरह के लोग जो है बहुत हसास होते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ जो है क्रैक डाउन करना जो है इंतहाई गैर मुनासिब है। और कोशिश की जाए कि जिन पर अगर ये आवाज बुलंद करते हैं, अपना कलम उठाते हैं, तो उनके जो है उस पर जो है वो अमल किया जाए। और हमेशा ये लोग इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर, इनको जहन को मुतासर करता है, जिस बिना पर जो है ये अपने कलम के जरिए से इन अल्फाज को जो उभारते हैं, उन जज्बात को जो है उभारते हैं और फिर जो है माशरे तक जो है पहुंचते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये लोग जो है फसाद बर्पा करने वाले हैं। ये लोग जो है ये लोग आपको बेहतरी की तरफ जो है रहनुमाई करते हैं। और अगर आप इन लोगों की, ये पढ़े लिखे लोगों की रहनुमाई नहीं ले सकते हैं तो फिर आप में इल्म की मादा जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इससे यही साबित होता है। और अगर आप इनके जो है बेहतर कहते हैं कि किसी का अच्छा मशवरा जो है वो हमेशा जो है, अदरवाइज मशवरा कोई देता ही नहीं, देना चाहिए भी नहीं। और अगर आपके पास अच्छा मशवरा है तो वो अमानत है, मशवरा एक अमानत होता है, हर किसी को भी जो है वो अच्छा मशवरा जो है दिया जाए। तो ये लोग जो है एक अच्छा मशवरा देते हैं। इस वक्त के जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, इनको बेहतर करने के लिए यही दरख्वास्त है तमाम जो है अदारों से, तमाम गवर्नमेंट से कि खुदारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सबको अजीज है और बहुत अजीज है, लिहाजा इस पाकिस्तान को जो है वो कुर्बानी की बलि ना चढ़ाया जाए। पाकिस्तान के साथ जो है बेहतर इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो सलूक इस वक्त हो रहा है वो चाहे गुर्बत, अफलास, बिजली के बिलों की सूरत में, सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में, और माशी तौर पर बेरोजगारी इस कदर है और लोगों का ऊपर से जो है इंटरनेट का बंद हो जाना, फ्रीलांसर्स का कारोबार का बंद हो जाना जो है ये इंतहाई जो है हमारे मुल्क के लिए जो है वो, हमारे मुल्क में डॉलर इसके जरिए से आ रहा था और इससे मैशियत मजबूत होनी है, ना कि कमजोर होनी है। तो वो काम करे जो मुल्क की मैशियत के लिए बेहतरी हो, ना कि आपके जाती, जिसने कहते हैं कि अपने जाती जो है मफाद को छोड़कर अगर आप इज्तिमाई मफाद को तरजीह दें तो अल्लाह ताला आपके जाती जो काम है खुद ब खुद उसको जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाते हैं। तो हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसका कसूरवार दूसरों को ठहराएं। हम अवाम भी कसूरवार दूसरों को नहीं ठहराती, लेकिन इस वक्त जो है जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अगर हुक्मरानों को दी होती है, अवाम की या मुल्क की, तो हुक्मरानों का ये फर्ज बनता है कि उसको बखूबी बेहतर और इस तरीके से जो है उसको पूरा करे, ना कि उससे अवाम जो है वो तंग हो, अवाम के लिए परेशानी हो, अवाम दुख में मुब्तला हो, अवाम ही को पकड़ा जाए, अवाम को आवाज जो है उनकी
बंद कर दीजिए, अवाम का गला घोंट दिया जाए, अवाम जो बेरोजगार बैठी है, अवाम जो गुर्बत में बैठी हुई है, अवाम जो तकलीफ में बैठी हुई है, अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, अवाम पर बिजली के बिलों के बोझ से तले दबी हुई है, अवाम टैक्सेस के बोझ के नीचे दबी हुई है, वो अवाम जो है इन हुकूमत के जुल्मों से सितम का निशाना बन रही है। तो वो अवाम से आप अच्छा होने की किस तरह से तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अवाम का सब्र का पैमाना जो है लिब्रेस नहीं हुआ। अभी आपके पास अभी भी वक्त है कि आप लोग जो है वो अपने इस अवाम के लिए सोचे, ना कि अपने जो है जाती मफाद के लिए सोचे। इसी के साथ इजाजत चाहूँ कि अल्लाह हाफिज।